आदर्श रूप जो हमारी परंपरा के अनुसार जो भी पुरानी चीज़ें आती हैं परंपरा, तो उसके अनुसार जो भी हम देखते हैं लोगों को, जैसे मीडिया के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू या और किसी माध्यम के द्वारा देखते हैं, तो हम वैसे ही बनना चाहते हैं। जैसे कि हीरोइन हो या हीरो हो या क्रिकेटर हो, तो हम उनके जैसा ही बनना चाहते हैं, उनके आउटलुक को देख के। ये नहीं कि उनके अंदर के गुणों को देख के हम उनसे प्रभावित होकर उनके अपने रूप को बदलें या अपनी पर्सनैलिटी को बदलें। हमारा जो टॉपिक है आदर्श रूप क्या है, तो आदर्श रूप क्या है ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। मेरे लिए आदर्श रूप अलग है, आपके लिए अलग होगा, क्योंकि हम कैसा बनना चाहते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमें कोई हम कहीं पे जाते हैं बाहर पार्टीज में, वहाँ किसी को देखा अच्छा लग रहा है तो हमें लगता है अगली बार हम इसके जैसे तैयार हो जाएंगे, या इतने अच्छे हम क्यों नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग टीवी देखते हैं, वहाँ से इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये वाली एक्टर अच्छी लग रही है, अच्छा ये कहाँ से आई, या कोई ऐड आ रहा है तो उसको देख लिया कि अच्छा ये क्रीम लगाएंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे। तो आदर्श सबके लिए अलग है। बॉयज़ के लिए अलग हो सकता है, कोई लड़का सुंदर लगना चाहता है, मतलब एकदम चॉकलेटी टाइप दिखना चाहता है तो उस तरह के वो लोगों को पसंद करेगा। कोई बिल्कुल सलमान खान की तरह बॉडी बिल्डिंग पसंद करता है तो उसके लिए अलग है। तो लड़के बच्चों में भी यही होता है, सबके अलग है। हमारे स्कूल में बच्चे कुछ आते हैं बिल्कुल बाल खड़े करके आ जाते हैं एकदम, या एक ने हेयर स्टाइल कोई दूसरी लगाई तो सब उसके जैसा कर लेते हैं। तो सबके लिए आदर्श अलग अलग है, और हम जैसा जहाँ जाते हैं उसी दिन हमारा आदर्श भी बदलने लगता है। ऐसा नहीं कि हमने फिक्स कर दिया हम इसी की तरह बनेंगे। तो ये समय के साथ बदलता रहता है। और कहाँ से आया है ये आदर्श रूप, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम घर में होते हैं, कभी मेरे लिए मेरी बहन आदर्श हो सकती है, उसको देखा मैंने कभी, मैंने अच्छा अगली बार दीदी की तरह बनना है। या हमारे घर कोई रिलेटिव आते हैं तो हम उनसे इम्प्रेस हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो टीवी पे जो ऐड आते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को या लोगों को प्रभावित करते हैं। स्पेशली क्रीम्स के, इतनी सारी क्रीम्स आती हैं कि समझ नहीं आता। डे क्रीम आएगी, नाइट क्रीम आएगी, नहाने की फेस वॉश आएगा, ये वाला पिंपल के लिए अलग आएगा। तो सब इतना ज़्यादा पैसा लोग वेस्ट करते हैं इसके लिए कि आप सोचिए कि घर में कितनी सारी क्रीम रखी होती है बच्चों ने, मतलब जिनके घर में टीनेज बच्चे होते हैं कि इसके लिए अभी ये लगा लेंगे, फिर सोएंगे तब ये लगाएंगे, उठेंगे तो पहले गुलाब जल लगाएंगे। तो उसमें क्या है, वो सिर्फ क्या करते हैं, हमें उनकी तरह बनना है, वो कैसे देख रहे हैं उसकी तरह करना है। आप देखते हैं कि इस समय टीवी पर आता है जितने स्टार्स हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह बने रहता है। लगता ही नहीं कि वो 10-12 साल के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी माहौल में है और वो उसी से इम्प्रेस है, क्योंकि उनको अपनी माँ जैसे बनना है या उनको दूसरी हीरोइन के जैसे बनना है। तो हम लोगों में भी यही है कि हम टीवी से देखते हैं, कभी कभी न्यूज़पेपर आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी ऐड आते हैं तो हम उसको देखते हैं, अच्छा अरे ये कितनी सुंदर लगी। शायद कोई कम सुंदर उसमें कोई ऐड कर रहा हो तो हम उसको पसंद नहीं करते, उसको शायद अवॉइड कर जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते कोई। लेकिन बहुत सुंदर कोई दिख रहा होता है तो ज़रूर एक बार नज़र पड़ती है। तो ये ह्यूमन नेचर है कि सुंदरता या बाकी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा सा बदलना है और इनर चीज़ों को देखना है और उनसे प्रभावित होना है। जैसे चार्ट में इसमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है वो टीवी देख रही है, तो उसी समय ही एक प्रियंका चोपड़ा ने मतलब मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी तो इसके कि ये अवनी चौधरी हैं, उन्होंने सोलो फ्लाइट चला MI 21 की उड़ाई है, लेकिन उस पर ना उसका ध्यान है ना फोकस है और ना वो ऐसा बनना चाहती है। लेकिन वो उसकी कोशिश है, वो अपनी मम्मी से यही कह रही है कि मैं जो हूँ कि कितनी सुंदर दिखती है प्रियंका चोपड़ा, हूँ मैं वैसे ही बनना चाहिए। हाँ सर, मैं एक अपने स्कूल का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर बीच में हमारे यहाँ विराट कोहली जैसे बनने का एकदम जुनून सवार हो गया था। वो हेयर स्टाइल बिल्कुल साइड से कट करके बिल्कुल ऊपर रखे, बहुत ऑड। हम लोगों को तो 2-3 दिन हम लोगों ने देखा, बड़ा ऑड लग रहा था। फिर हम लोगों ने उन लोगों को टोकना शुरू किया, बेटा ऐसा नहीं करते। लेकिन बड़ा उन लोगों को जुनून था, एक के बाद एक उसी हेयर स्टाइल में आने लगे। तो ये एक उनके अंदर आइडेंटिटी आने के लिए मुझे विराट कोहली जैसा ही बनना है। जैसे सारी मैडमों ने कहा है, लगभग उसकी तरह मेरा भी उत्तर है कि ये हमारा जो आदर्श रूप है हमारे समाज से आता है, विशेष व्यक्ति विशेष से ही आता है। और ये हमें लगता है एक एज के अनुसार बदलता रहता है, छोटे में, बड़े में और वैसे। और ये आदर्श हमारा बुढ़ापे तक चलता है, कोई ना कोई बनता रहता है, वो चाहे जिस एज का हो, अपने एज के अकॉर्डिंग वो अपना आदर्श बनाता है। पर आदर्श बनाते समय हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी हम दबाव में ग्रसित न रहें और हमारा मानसिक, शारीरिक और धन कोई हानि हो। बस यही है। मैं इस टॉपिक पर बताना था आदर्श रूप
कहाँ से आता है। असल में आदर्श रूप क्या है? आदर्श रूप हमारी भारतीय संस्कृति में पुराने समय से ही, देखिए पुराने कवियों ने जो लिखा है नायिकाओं के बारे में, लंबे सुंदर बाल और उनकी काली आंखें, पतली कमर, इस सब का वर्णन किया। उससे एक प्रेशर बना, शुरू से ही ये सामाजिक दबाव रहा है कि एक नारी है तो उसको सुंदर होना चाहिए, इसी उसमें आकार में उसको ढला हुआ होना चाहिए, त्वचा उसकी गोरी हो, रंग गोरा हो, और लड़कों के लिए उनका शरीर स्वस्थ शरीर हो और फुर्तीले हो। ये सारी चीज़ें कि जो है आदर्श रूप में बताई गई है कि नारी का और पुरुष का एक आदर्श रूप क्या होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आदर्श रूप है, हमें क्या है, आदर्श रूप को नहीं देखना है, सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखना है, बल्कि उसके अंदर के गुणों को भी निखारना है। गुणों पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और हम बच्चों के सामने कुछ आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब। उनका रंग रूप बहुत खूबसूरत नहीं थे वो, लेकिन वो एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे, महान राजनीतिज्ञ थे और महान दार्शनिक थे। उन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए वो पूजे जाते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा हैं। उन्होंने अपना एक पैर न होने के बावजूद भी इतना हिमालय पर चढ़कर एवरेस्ट पर चढ़ाई की उन्होंने, तो एक आदर्श स्थापित किया है। तो जो लोग देखने में बहुत अच्छे नहीं है, वो भी एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सकते हैं और समाज में अपना नाम कर सकते हैं। आदर्श रूप कहाँ से है, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी। हम लोग जो मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखते हैं ना, उसमें लड़की के लिए जब ऐड आता है कि बहू चाहिए, तो उसमें लिखा होता है गोरी, सुंदर, लंबी और पतली, पढ़ी लिखी, नौकरी वाली हो तो और अच्छा। मतलब उसमें फोकस रहता है कि वो सुंदर हो, पतली। लड़का कैसा भी हो, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता, लड़का कैसा भी होगा, लेकिन लड़की ऐसी चाहिए। तो क्या होता है, जो मदर्स होती है वो लड़कियों का, थोड़ी सी लड़की सांवली हुई या मोटी हुई, तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं तुम ये क्रीम लगा लो, अब तुम ये क्रीम लगा लो, नहीं तो तुम्हारी शादी के लिए लड़का कैसे मिलेगा, अब जो है तुम पतली हो जाओ। तो क्या है, ये हम आदर्श रूप दोनों बराबर हो गया है, वहीं पे इधर से रिजेक्ट कर सकते हैं, लड़की भी रिजेक्ट कर सकते हैं, बट सर अभी खत्म नहीं हुआ है।